हेलो वांगशी लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस, हाँ मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले पार्ट 10 को इस एफएफ के लॉन्ग लॉस्ट लव को अपलोड करना चाहिए था, बट मैंने लव इन टाइम पार्ट 11 को अपलोड कर दिया, जो कि गलत है क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं एक बार ये और एक बार दूसरा एफएफ एक्सप्लेन करूँगी। बट आपको तो पता है ना कि मैं इस स्टोरी को कहीं भी मैंने लिखा नहीं है कि मैं जस्ट उसे पढूं और एक्सप्लेन कर दूं। जो मेरे मन में आता है मैं वो सुनाती हूँ, और उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैं उस पार्ट में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल थी एंड इसलिए नहीं बन पाया मुझसे स्टोरी। इसलिए मैंने उसे पहले कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा ताकि वो सभी जो इमोशंस थे ना वो थोड़ा सा अवे रहे। एंड आई एम सॉरी कि मैंने इसे लेट अपलोड करी हूँ, बट इसके बाद भी एक पार्ट आएगा, पार्ट 11, तो आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। गो गो, मुझे बताइए कि आखिर मैंने क्या किया, गलती की थी, क्योंकि मुझे सेक्लूशन मिला। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि अंकल को मुझे 3 दिन का सेक्लूशन देना पड़ा, और मैं अलाउड भी नहीं 1 सेकेंड के लिए भी बाहर आने का। और आपने मुझे तलिस्मान दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन तलिस्मान, ताकि मैं उस जिनसी से यहाँ आपके पास आ सकूँ। ये तो गलत बात है ना। आखिर मैंने क्या किया? मैंने तो थोड़े बहुत ही रूल तोड़े थे, जैसे कि मैं लेट उठा था, मैंने कर्फ्यू तोड़ के मैं सर डाउन गया था, मैंने चुपके से थोड़ी सी चिली ऑयल लाई थी, एंड मैंने तांगुलू लाया था, मिठाइयाँ लाई थी, और मैंने चुपके से सबके खाने में चिली ऑयल मिला दिया था। बस मैंने इतना ही तो किया था वांग जी, इतना ही किया था, इतना ही किया था, इतना सब कुछ किया, और मुझे पता भी नहीं क्या? यानी इसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं मिली है, तो फिर क्यों मिली है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अंकल ने कहा था ना कि तुम अपनी पनिशमेंट 3 दिन की सेक्लूशन पूरी करके आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए चुपचाप चलो अभी सो जाओ, तुम्हें कल सुबह वापस हांशी से निकलकर जिनसी जाना होगा। हाँ मुझे पता है, मुझे हांशी से भगाया जा रहा है, जबकि ये मेरा एक कमरा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है। नहीं ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम लड़ते नहीं हैं, आधी आपकी और पूरी मेरी। फांग जी सो जाइए गोगो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। और अब एक फ्लैशबैक है कि आखिर कैसे हमारे वांग जी को सेक्लूशन में पनिशमेंट दी गई। तो बींग और वांग जी जब उस वाटर एबीस को ख़त्म करके आए थे और वांग जी को डांट पड़ी थी, उसके बाद जैसे वांग जी और बींग बातें कर रहे थे उसके बाद से हमारा 4 महीने का टाइम बीत गया था। यानी ये 4 महीने बाद की घटना है, और इस 4 महीने में हमारा बींग मीन्स मो शॉन्चू और हमारा वांग जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं, यानी बेस्ट बडीज़ कह लीजिए। और वांग जी की बाकी सबसे तो खास कुछ बनती नहीं है, मतलब, बट हाँ कुछ, जैसे कि हमारी जियांग यानली और हमारी वेंचिंग, इन 2 लोगों की, वेंचिंग राजकुमारी वेंचिंग ही वेन क्लैन से एज अ ओमेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी, वेन चाओ वेन शू के साथ और उसके ब्रदर वेन निंग के साथ। सो वेंचिंग और जियांग यानली ये 2 वांग जी की काफ़ी सारी अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी हैं। बाकी अल्फ़ा से तो वांग जी कुछ खास बातें नहीं करता क्योंकि उनकी नज़रें कुछ ज़्यादा ही अजीब लगती हैं वांग जी को, इसलिए उन्होंने बाकी सबसे दोस्ती तो नहीं की, बट हाँ इन दोनों से काफ़ी अच्छी दोस्ती की है। और हमारा मो शॉन्चू, उसने भी जियांग क्लैन से यानी जियांग यानली और जियांग चिन से अच्छी दोस्ती की है। एक नी क्लैन से, नी होए सांग से, और एक थोड़ा बहुत और थोड़ी बहुत छोटी क्लैन से की है, बाकी किसी से नहीं की है। और ये 4 महीनों में इन सब ने काफ़ी सारी अच्छी अपनी क्लासेस कंप्लीट की हैं, पढ़ाई कंप्लीट की, और अब हमारी वांग जी को 3 दिन का सेक्लूशन का पनिशमेंट दिया गया है क्योंकि वांग जी ने एक रूल तोड़ा है। मतलब तोड़ा तो बहुत सारे हैं, बट एक के लिए मिली है, एंड वो क्या है ये हमारी वांग जी को पता नहीं है, बट उसे हांशी से नहीं, जिनशी में उसे बंद कर दिया गया है। जिनशी उसका घर नहीं, उसका कमरा नहीं, ये उसकी मदर का प्लेस है जहाँ पर उसकी मदर और फादर रहते थे, उसी में उसे 3 दिन के लिए एज अ सेक्लूशन पनिशमेंट उसे बंद कर दिया गया है। और क्योंकि वांग जी को बिना हमारे किसी को हक किए या किसी का वार्मथ फील किए उसे नींद नहीं आती, एंड स्पेशली उसे उसका गगल चाहिए, इसलिए हमारे
लैन हुआन उसकी पनिशमेंट कम तो नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं करा पाए, बट उन्होंने टेलीपोर्टेशन तलिस्मान्स उसे दे दिए ताकि वो सीधे जिनशी से हांची आ जाए और किसी को पता भी ना चले। एंड उसकी पनिशमेंट 3 दिन की है, इसीलिए उसे 6 तलिस्मान्स दिए गए हैं, जो कि चुपके चुपके हमारे लैन हुआन ने चुरा कर उसे दिया हुआ है, जिसकी पनिशमेंट वो बाद में ले लेंगे, बट फ़िलहाल के लिए नहीं। और इसीलिए वांग जी कंप्लेन कर रहा है कि उसे पता नहीं क्योंकि उसे पनिशमेंट क्या दी गई है और ये गलत है, आखिर उसे पता होना चाहिए। और लैन हुआन चुपचाप उसे सुला रहे हैं और कल हमारे वांग जी की पनिशमेंट पूरी हो जाएगी और फाइनली उसे उधमबाजी मस्ती करने के लिए परमिशन मिल जाएगी और वो कल सुबह बाहर आ सकता है। बट आज रात के लिए वो अभी यहाँ हांशी में अपने गगा के आर्म्स में एकदम प्यार से पीसफुली सो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। सुबह हो गई है और वांग जी जल्दी से उन टैलिस्मान्स का यूज़ करता है और जल्दी से अपनी जिनशी चला जाता है। वहाँ पर वो नहाता है, धोता है, मीन्स फ्रेश होता है, थोड़ी मेडिटेट करता है एंड अब 8 बज चुके हैं, जो कि अब है उसका ब्रेकफास्ट टाइम। सो अब उसे परमिशन मिल चुकी है क्योंकि वो अब जिनशी का डोर खोल सकता है। और वो जैसे ही जिनशी का डोर खोलता है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर पेटल्स गिरने लगते हैं, मानो एकदम बारिश हो रही हो फूलों की। और वो देखता है कि पूरी रास्ता फ्लावर से डेकोरेटेड है और उन सभी रास्तों के अगल बगल उसके क्लैन के एल्डर्स हैं, वो सभी राजकुमार राजकुमारियाँ, उनके सर्वेंट्स हैं, जो गेस्ट हैं, वो खड़े हुए हैं। वांग जी हैरान है, आखिर ये क्या हो गया कि उसे ये सब मिलकर पनिश करेंगे, बट इतना सुंदर पनिशमेंट अगर मिल रहा है तो वांग जी एक्साइटेड है। वांग जी के चेहरे पे एक बहुत ही छोटी सी बट बहुत ही वार्म स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ, क्योंकि हमेशा जब उसे पनिशमेंट मिलती है तो उसके सामने एल्डर्स तो आते हैं उसे डांटने के लिए, बट ऐसा वेलकम तो उसे नहीं मिलता। और तब इसका उसी क्लैन के एक बहुत पुराने ओल्ड एक एल्डर वांग जी के पास आते हैं, वो उसे हग कर लेते हैं। वांग जी उनके लिए उनके बच्चे की तरह ही था। लैन क्लैन वाले अल्फाज कुछ खास मैरिज नहीं करते, उन्हें मॉन्क ज़्यादा बनना पसंद है, इसीलिए इन्होंने भी शादी नहीं की और उनका कोई बेटा नहीं है। और वांग जी को वो अपने बच्चे की तरह मानते हैं और वही एक एल्डर है जो उसे अक्सर बचा लिया करते हैं बाकी सब की डांट से या पनिशमेंट से, इसलिए वांग जी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इनका नाम लैन इंग है। वो अपने एल्डर को हक कर लेता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, क्या हुआ ये सब कुछ ऐसे, क्या मुझे कुछ खास पनिशमेंट मिलेगी? पर मैंने तो पनिशमेंट पूरी की। तो फिर लैन इन हंसते हुए कहते, नहीं नहीं वांग जी, चलो इस रास्ते को जहाँ से फ्लावर गिरा हुआ है, पूरा पेटल कवर्ड है, इसे फॉलो करो और बस तुम वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक ये रास्ता ख़त्म नहीं होता। वांग जी जैसे जैसे बढ़ रहा था वो सभी लोग जो उसके लिए खड़े थे उसके ऊपर फ्लावर की बारिश कर रहे थे। वांग जी तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम स्पेशल, एकदम वीआईपी फीलिंग कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा कुछ खास है। वांग जी जैसे जैसे बढ़ रहा था उसके ऊपर फ्लावर्स गिर रहे थे और उसे कुछ ओमेगास प्योनी फ्लावर भी दे रहे थे, कुछ रोजेस दे रहे थे, कुछ लिली दे रहे थे। और इसीलिए उसके पास एक बुके टाइप बहुत बड़ा सा फ्लावर का बुके हो गया था और वो उस रोड के उस रास्ते के एंड में आता है जहाँ पर लैन हुआन और हमारे लैन चिरान खड़े थे। वो दोनों ही वांग जी के हैंड्स को पकड़ते हैं। उस फ्लावर को एक सर्वेंट ने सब ले लिया था और तब वो तीनों लैन हुआन, लैन वांग जी और लैन चिरान वो तीनों एक साथ एंचेस्टर हॉल में एंटर करते हैं। वहाँ पर वांग जी के पेरेंट्स के नेम प्लेट्स रखे हुए थे और वो सभी एंचेस्टर्स जो लैन फैमिली को बिलोंग करते हैं, वांग जी, हुआन और लैन चिरान और बाकी सभी लैन एल्डर्स वहाँ उस एंचेस्टर हॉल में अंदर आते हैं। और जो लैंस नहीं हैं या जो गेस्ट प्रिंस प्रिंसेस वो सब आए थे, वो सब बाहर थे, क्योंकि लैन एंचेस्टर हॉल में केवल लैंस ही एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं।
यहाँ तक कि वो डिसिपल्स भी नहीं जो कि बाहर से आए हैं, केवल लैंस ही एंटर कर सकते हैं, या कह लीजिए जिनके पास फॉरहेड रिबन्स हो वो। तो वो सभी जिनके पास फॉरहेड रिबन है वो एंटर करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो बाहर खड़े हो जाते हैं। और वो सभी एक साथ एंसेस्टर हॉल में प्रे करते हैं, बाउस लेते हैं। वांग जी अपने पेरेंट्स को बाउ करता है, उनके आशीर्वाद को लेता है। और वांग जी को अभी भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो बस उन्हें प्रे कर रहा था, उन्हें बस अपनी दिल की बातें कह रहा था। और 1 से आधे घंटे उस एंसेस्टर हॉल में बिता लेने के बाद वो सभी बाहर आते हैं, और तब वांग जी को एक एक सबसे पहले लैन हुआन आकर हक कर लेते हैं और अपने ब्रदर को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हाँ, आज 23 जैन है, क्योंकि आज लैन वांग जी का 18th बर्थडे है। और वांग जी कहता है मेरा बर्थडे, मैं तो भूल ही गया था पनिशमेंट के चक्कर में। और लैन हुआन कहते हैं वांग जी कहता है इसका मतलब इसलिए मुझे पनिशमेंट दी गई थी ताकि आप सब ये सुंदर सा डेकोरेशन कर सकें। और तब लैन हुआन कहते हैं हाँ। वांग जी उस पूरे गूसू को देखता है जो हमेशा बेरंग सा गूसू आज इतना रंगीन था। हर जगह लैंटर्न्स थे, फ्लावर्स थे, पूरा आज लैंड क्लैन एकदम खुश था, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, मानो कि आज शादी हो कहीं की किसी की, और वैसे उसे सजाया गया था बहुत सुंदर। और तब लैन हुआन कहते हैं तुम्हें पसंद आया? पसंद आया? ये तो सुंदर नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब लैन हुआन अपने ब्रदर की स्माइल को देखकर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं गुड, चलो अपने नेक्स्ट सरप्राइज़ की तरफ। अरे सरप्राइज़? तब लैन चिरान कहते हैं आज तुम्हारे पूरे दिन केवल तुम्हें सरप्राइजेस मिलेंगे, सो इसके लिए तैयार हो जाओ। वांग जी कहता है अंकल मेरा पुअर हार्ट इसे नहीं संभाल सकता, वो ड्रामेटिकली ऐसा कहता है। और तब चिरान उसकी तरफ देखते हैं और उसे लगा कि अब वो डांटेंगे, बट उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और ये देखकर वहाँ खड़े हर एक इंसान वो अपने दिल को पकड़ लेता है, कहता है क्या, हाय मेरा दिल हार्ट अटैक से मर ना जाए। और नी हो जाग तो ओवर रिएक्ट करते हुए कहता है हाय ये क्या कर रहे हैं शिफू, आप हंस देंगे तो मेरा दिल तो बैठ ही जाएगा। और इस बात को सुनकर वहाँ हर एक लोग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। और तब सभी वांग जी को एक एक करके आकर विश करते हैं उसके बर्थडे के लिए। और तब वहाँ से वांग जी, लैन चिरान और बाकी सभी हॉल में आते हैं, ब्रेकफास्ट हॉल पे। वांग जी उसे ओपन करता है और वहाँ पे भी उसके लिए सरप्राइजेस थे, क्योंकि लैन क्लैन के वो सभी डिसिपल्स जो खाना बनाने के लिए किचन में वर्क करते हैं, आज उन्होंने हमारे लिटिल प्रिंस लैन वांग जी के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, उसे बहुत ही किंग वाली फीलिंग दिलाने के लिए कि वो कहीं का महाराजा है। ऑफकोर्स ये बात है वो प्रिंस है, बट किंग वाली फीलिंग थोड़ी सी और इन्हांस करने के लिए वो जैसे एंटर करता है उसका स्वागत बहुत सारे फूलों से किया जाता है। वो सभी सर्वेंट्स एक एक करके वहाँ वांग जी जैसे जैसे एंटर कर रहा था उसे फ्लावर्स पकड़ाते जा रहे थे, उसके ऊपर फ्लावर्स फेंक रहे थे और उसका वैसे ही ग्रैंड वेलकम किया जाता है। और तब वहाँ पर हमारा मोशॉन्शु आता है। हाँ, इस सभी प्रोसेस में हमारा मोशॉन्शु नहीं था, क्योंकि वो वांग जी के लिए यहाँ पर एक स्पेशल प्रिपरेशन कर रहा था। वो वांग जी के हाथ को पकड़कर प्यार से लाकर उसे एक टेबल पे बैठा देता है, जहाँ पर वांग जी के लिए उसकी हर एक फेवरेट डिश थी, वो भी थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी माइल्ड स्पाइसी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये सब कुछ हमारे मोशॉन्शु और हेड शेफ़ ने मिलकर आज खास हमारे वांग जी के लिए बनाया था। और ये देखकर तो वांग जी के मन में हज़ारों लड्डू फूट जाते हैं, वो तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे बस रुका नहीं जा रहा था, बस अभी वो चाहता था कि बस इस खाने पे टूट पड़े। और वांग जी की ऐसी एक्साइटमेंट देखकर मोशॉन्शु और हेड शेफ़ तो खुश हो जाते हैं कि चलो उनकी मेहनत सफल हो गई, जिसे पसंद आना था खाना उन्हें उनका खाना बहुत पसंद आया। और तब वो सभी लैन चिरान, लैन हुआन और बाकी प्रिंस, प्रिंसेस, एल्डर्स और बाकी सर्वेंट्स एक साथ बैठ जाते हैं और वांग जी अपना खाना स्टार्ट करता है और बाकी सभी। और वांग जी एक बाइट लेते ही कहते हैं वाह ये तो कितना टेस्टी है। और तब चिरान कहते हैं वांग जी खाते समय बोलते नहीं हैं, और वांग जी पाउट कर लेता है और कहता है नहीं
आज हर एक नियम वांगी तोड़ेगा और वांगी का कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो तो खुश था और वो ऐसा ही करता है। वो हर बार एक बाइट लेता है और ऐसे ही तारीफ़ करता है। और ये सुन कर तो हमारे हेड शेफ़ और वियन की तो भूख ही मानो मर गई थी। अब उन्हें खाने का मन ही नहीं करा था। वो बस चाहते थे कि वांग जी ऐसे ही खाता रहे और उनके खाने की ऐसी तारीफ़ करता रहे। वैसे कहा जाए तो ये सब कुछ मोशांशु ने बनाया था। हेड शेफ़ ने तो उनकी केवल मदद की थी, इसलिए मोशांशु को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी वो खाना खाए। बस वांग जी को ऐसे बैठ के वो निहारना चाहता था। वांग जी खाता रहे और वो उसे बस बैठ के देखता रहे। और वांग जी के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी उस खाने को खाकर, वो तो बस नेक्स्ट लेवल वाली थी। और इसके बाद हमारे मोशांशु जब वांग जी का खाना ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे आते हैं और उसके लिए उसकी फेवरेट मिठाई जो कि जलेबी है, एकदम गर्मा गर्म, वो निकाल कर उसे एक प्लेट में लाकर देते हैं। और वांग जी ये देखकर तो खुश हो जाता है कि उसे जलेबियाँ मिल रही है, वाओ। और वांग जी तो भुक्कड़ों की तरह उसे खाने लगता है और ये देखकर तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ से वांग जी और वो सभी एक हॉल में आते हैं और तब वांग जी कहता है, अब आगे क्या सरप्राइज़ है? तो लैंचेरन कहते हैं, आज हम गेम खेलेंगे। वांग जी कहते हैं, क्या? वाह, गेम क्या? हाइड एंड सीक। लैन हुआन कहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरे वांग जी को हाइड एंड सीक बहुत पसंद है, तो क्यों ना आज हम सभी लैंड क्लैन के एल्डर्स, सभी राजकुमार राजकुमारियाँ और हम सर्वेंट्स, हम सब मिलकर आज सिर्फ वांग जी के मनपसंद चीज़ें करें, उसके गेम खेलें। वांग जी तो एकदम सातवें आसमान पे हो गया था कि वाओ, आज हाइड एंड सीक होगा, वो भी पूरा क्लैन उसके साथ खेलेगा। बचपन में उसने बहुत सारी तंग परेशानियाँ की हैं, बहुत सबको तंग किया है, सबको ज़बरदस्ती उसके साथ खेलने के लिए कहा है, बट आज तो सब कोई, यहाँ तक कि वो खड़ूस एल्डर्स भी उसके साथ खेलने को तैयार है। ये सुनकर तो वांग जी एकदम खुश हो जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है, तो इतने सारे लोग हैं तो 5 चोर बनेंगे और हम सब छुपेंगे और वो हमें पकड़ेंगे। तो फिर वांग जी एल्डर्स की तरफ देखता है, उन एल्डर्स की तरफ जो बचपन में उसे बहुत ज़्यादा बुली करते थे, डांटते थे और उसे खेलने नहीं देते थे। वांग जी एक एविल मुस्कुराता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप। और वो 5 एल्डर्स, उन्हें तो पहले ही से पता था कि अगर वांग जी को चुनना हो तो वो उन्हें ही चुनेगा, क्योंकि उन्होंने वांग जी को बहुत तंग किया है इस गेम को लेकर। इसलिए वांग जी कहते हैं कि आप 5 लोग ही मुझे पकड़ेंगे, मीन्स हम सबको, और हम सब जा रहे छुपने। और तब वहाँ से एक एक करके सब लोग छुपने के लिए अलग अलग जगह चला जाता है। और ऐसे ही ये गेम्स काफ़ी सारे टाइम चलता रहता है, कम से कम 3 से 4 घंटे। और उसके बाद जब फाइनली आखिरी में सब कोई पकड़ा जाता है तो वांग जी कहते हैं, बस ये समय तो बहुत टाइम ले रहा है, तो क्यों ना हम दूसरा गेम खेलें। और तब सभी एल्डर्स कहते हैं, नहीं पापा नहीं, तुम्हें यूथ खेलो, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, हम यहीं बैठेंगे। वांग जी हंसते हुए कहता है, आप सब तो ग्रैंडपा बन गए, एकदम बूढ़ी सी। और सब वांग जी की तरफ गुस्से में देख रहे थे। और वांग जी कहते हैं, नहीं, आज आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। और सब बस वांग जी के ऊपर एक मुस्कुरा देते हैं। और तब वांग जी कहता है, तो सभी सर्वेंट्स को अब जाना था, क्योंकि ऐसे ही हर लोग तो रैंक लाइन की ड्यूटीज़ को छोड़ के नहीं आ सकता ना, इसीलिए बाकी सब बाहर से चले जाते हैं। अब वहाँ पर सभी गेस्ट राजकुमार राजकुमारियाँ थे और कुछ वांग जी के डिसिपल्स थे जो वांग जी को जिस टीम में वांग जी है वहाँ थे, और टीचर्स थे, क्योंकि आज तो कोई क्लासेस था नहीं तो सभी टीचर्स भी खाली थे। तो अब जिन्हें खेलना था वो खेलते हैं, वरना वो सभी जिन्हें नहीं खेलना था वो सभी ओल्ड एल्डर्स के साथ बैठ जाते हैं उनकी बोरिंग बातें करने के लिए, जैसे कुछ टीचर्स या कोई और थोड़े बहुत। उसके बाद वांग जी कहता है, हम लोग रुमाल वाला गेम खेलेंगे। तो फिर बाकी राजकुमार और राजकुमारी को ये सब तो नहीं पता, फिर वो पूछते हैं रुमाल वाला गेम। तो वांग जी कहते हैं, हाँ, हम सब 2 टीम में बट जाएंगे और हम सबको एक एक नंबर मिलेगा, और जो डिनर होगा वो हमें एक नंबर बोलेगा, और दोनों ही टीम से जिसे वो नंबर मिलेगा वो आगे आएगा। और हम दोनों ही टीम्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे एक रुमाल रखा जाएगा, और उसमें से जो भी सबसे पहले उस रुमाल को उठा लेता है उसे उस टीम को पॉइंट मिलेगा।
और ये सुनकर ये गेम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये नंबर्स तो किसी को पता नहीं होगा और इतने सारे लोग हैं, तो इतनी सारी टीम्स बनी हैं, तो 2 टीम बनाया जाता है और हमारे लैंस जिरैन को ही ये ड्यूटी पकड़ा दी जाती है। और हमारे लैंस जिरैन वो बना रहे थे, वो सोचे थे कि काश वो जाके थोड़ी मेडिटेशन करेंगे और यहाँ पे इन बच्चों के साथ उन्हें खेलना पड़ रहा है। और ये देख देख कर वांगी तुम्हारा बहुत खुश हो रहा था। और फिर ये गेम भी स्टार्ट किया जाता है। काफ़ी देर तक वो सभी ये सब गेम खेलते हैं और अब लंच का टाइम हो गया था। और फिर वहाँ से वो सभी थक हार के पहले तो अपने अपने रूम्स पे जाते हैं, क्योंकि अब इतनी देर से वो लोग खेल रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गए थे, इसलिए वो सबसे पहले जाते हैं और चेंज करते हैं। और तब वहाँ वो सभी आते हैं लंच के लिए और फिर हमारी वांची को वैसा ही एकदम टेस्टी सा उसके तरीके खाना सर्व किया जाता है। और वांगजी तो एकदम इतना ज़्यादा वो खुश हो गया था कि वो जस्ट जाकर हमारे मो शॉन्चू को हग कर लेता है सबके सामने। और हमारा मो शॉन्चू एकदम शॉक्ड, एकदम बर्फ़ की तरह वो एकदम स्टिल खड़ा हो गया था। हाँ, वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे, बट ऐसे वांगजी या मो शॉन्चू ने एक दूसरे को हग नहीं किया था, और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और वांगजी तो डायरेक्ट हग कर लिया। ये देख कर तो हमारा लैंचरन की तो मुँह ही खुल गया था कि क्या वांगजी क्या कर रहा है। हालांकि उन्हें पता था, बट फिर भी अभी तो बाकी सबको तो नहीं पता था ना कि आखिर मो शॉन्चू है कौन, इसलिए। और तब वांगजी चुपचाप बैठता है और अपना वही टेस्टी सा सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आज उसे खाना लग रहा है वो खाता है। और ये सब कुछ होने के बाद वो सभी हमारे मेल हॉल में आते हैं और उस हॉल में हमारा वांगजी को सिंहासन पे बैठा दिया जाता है, जो कि हमारे लैन हुआन उसे बैठा देते हैं। और तब वांगजी कहते हैं, ग ये तो आपकी जगह है ना, अब मुझे यहाँ क्यों बैठा रहे हो? आप ये मत कहिएगा कि आप मुझे ये क्लैन दे रहे हो जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। वांगजी मुँह बनाते हुए कह रहा था और लैन चिरैन कह रहे थे, क्या मतलब तुम्हें पसंद नहीं है? एक दिन तुम्हें अपने ग के साथ संभालना ही है सब कुछ। वांगजी कहता है, हाँ हाँ मैं संभाल लूँगा, बट पूरी नहीं, ये कितनी ख़राब रूल्स है, मैं इन्हें फॉलो नहीं कर सकता। वांगजी की बातें सुनकर सब हंस रहे थे। और तब हमारे अंकल चिरैन कहते हैं, शांत रहो, अब तुम्हें उपहार मिलने वाले हैं, इसलिए चुप रहो। वांगजी कहते हैं, वाओ गिफ्ट्स। और लैन हुआन कहते हैं, हाँ चुप रहो। और वांगजी एक अच्छी बच्ची की तरह वहाँ बैठ जाता है। और तब एक एक करके सभी लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, क्योंकि वो लोग गिफ्ट लेके घूम तो नहीं रहे थे, इसलिए वो सब जाते हैं। और वांगजी एकदम पेशेंटली वहाँ वेट करा था। और तब वहाँ पर एक एक करके सब एंटर करने वाले थे, सबके हाथ में कुछ अलग अलग चीज़ें थी, डब्बे थे, बॉक्स थे। वांगजी से देखकर खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, वाओ क्या क्या मिले, वाओ मुझे आखिर क्या क्या मिलेगा, वो सोच रहा था। और तभी सबसे पहले अंकल चिरैन आगे आते हैं और वो वांगजी को उसके हाथ में एक चीज़ पकड़ा देते हैं और